लाहौर कदाफी स्टेडियम से खुश आमदीद और खुशखबरी ये कि मैच शुरू होने वाला है। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से। मैच नंबर 11 और दोनों टीमें उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मैच। फखर जमान नहीं खेल पा रहे, बट फिर भी फायर पावर काफी है इनकी बैटिंग में। मोहम्मद इस्माइल, पहला बॉल ही लेग साइड से खासा बाहर और 4 रन एक्स्ट्रास के। इस्माइल का पहला मैच है, प्रेशर होगा, आउटसाइड एज और ये भी निकल चली बाउंड्री की तरफ। तो 1 बॉल और 9 रन। पहला वाइड का चौका, दूसरा बैट से चौका। एक दफा फिर लेग साइड से बाहर इन स्विंग करने की कोशिश और बहुत ही दूर चली गई कीपर से भी। और 1 बॉल ही हुआ है अभी तक, 14 रन। इस दफा बेहतर बॉल, लेकिन ये भी निकल चली स्क्वायर लेग की तरफ। बाउंड्रियां रुक नहीं रही। मोहम्मद इस्माइल का HPL PSL में पहला ओवर भी इस तरह जा रहा है क्योंकि ये भी निकल गई थर्ड की तरफ। थोड़ा सा बल्ले का फेस ओपन जरूर किया था। कहां पे हासिल करें इसको, शायद इधर खेलना चाहते नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, 4 रन हासिल हुए। 2 ओवर इख्तिताम पे 32 बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के। इसको लेग साइड पे खेला है और टाइमिंग भरपूर, ग्राउंड से बाहर। वापस लाए थे वो, पहली 2 बॉलों पे निकल गया दोबारा से। जैज 5G सुपर 6। मोहम्मद नईम सारा प्रेशर डालते हुए मुल्तान सुल्तान पे। पीछे हटे, बॉल थर्ड की तरफ गया और बाउंड्री से बाहर। तेज बॉल जरूर था, लेकिन टॉप एज पे 6 रन हासिल किए नईम ने 3 ओवर के बाद 48। इस दफा उठा के खेले हैं, जोन में उनके बॉल गिरी और उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दी। और ऐसा लगता है कि फुल एंजॉय कर रहे हैं। एक और जैज 5G सुपर 6। इस दफा ईमान के बैट से थोड़ा तेज करवाया ये बॉल, लेकिन मुंह में था, इसलिए आसानी से उसको डिस्पैच करने में कामयाब हुए। और वहीं पे कोशिश की है और फिर कामयाब हुए। बॉल फिर से गीला भी है उधर, और नवाज से अब जब ओवर करा रहे हैं तो उनकी 8 में ही आ रही है एलिवेशन, क्योंकि थोड़ा सा लो ट्रेजेक्ट्री बॉल था, उसको बिल्कुल नीचे बैठ के ही ऑलमोस्ट गिरते हुए खेला ताकि एलिवेशन मिले, क्योंकि फील्डर बाउंड्री पे था। बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन यहाँ पर ईमान की। ये पावर प्ले का आखिरी बॉल है और 62 स्कोर हो चुका है। इस दफा ऑफ साइड पे गए, लेकिन इसको भी उठा के खेल दिया है बाउंड्री की तरफ और पावर प्ले में 66 रन आए। 66 रन तो 6 ओवर के पावर प्ले में भी आए तो हम कहते हैं अच्छा पावर प्ले गया, जब कोई विकेट ना गिरी हो। और ये इशारा अंपायर की जानिब से पावर प्ले खत्म होने का। बहुत ही उम्दा बैटिंग, इस दफा बैकफुट पे मिड ऑफ के फील्डर अंदर थे। बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पर। There we go again. Catch it as a call. Let's see where it lands. And goes exactly where it's supposed to be. In for some fireworks here. Look at that. Almost 18 and over. That's how they're moving along. 73 already. Another half volley. Another 6. Literally gone hammer and tongs from ball 1, the Calanders.
And this time, yeah, just shuffles and places it down to deep square. Another maximum. Young Faisal Akram has been greeted with two big ones from him on. What if they give Multan all 20 overs to bat? They're racking up an insane total, 4.2 overs in. These very, very good memories. And again, this time flatter will have the same result. Faisal Akram is being clobbered all over the parks. 3 sixes. 85 from Lahore Qalandars, just 4.3. It's been clean ball striking. A little bit more composed against his spin. He's maximising every delivery. I wonder if he's thinking about 6-6. Smile back into the attack. Was hit for 26 in his first over. There you go again. Pace, and has been played straight once again into the hands. Wow. Everything from this bat was going out of the park. But this time around, Nawaz gets under it. Finally, we see the back of him on. He just felt he didn't quite middle that one. And we were held, waiting. Mohamed Nawaz waited as well. He was vindicated. Thought he would bring back Siddle. No, the skipper trusted the youth. And Ismail got the breakthrough. 13 over a side. Pulled away and to the left of the fielder, won't cut it off. Arafat Minas. Another boundary. Lots to like and lots to work with. Nicely picked up there. One bounce and Naeem gets another boundary. So does Lahore. 6 overs gone, 97 for 1. So you just take a leaf out of that performance and you say, okay, runs are available, so let's be as many as possible. Oh, he's missed it, and so has the keeper. Will be more runs here for Lahore. Surely a chance missed. Clean stumping. The keeper completely lost the ball somewhere. Cracks at about 1 and gone for a 4. Gets another boundary, another free hit, and he's just and slogged. That's gone way into the stands. Sensational hitting. Naeem was overshadowed, but he's continued to flow. Down on bended knee on a couple of occasions, and each time he does it goes maximum, to the delight of the ownership group. Lots of smiles. Goes high, straight, flat, another maximum. Over finishes with 26 runs on it. 123 for 1. 1.5 overs, and probably could get a wicket in his last 3 balls. Oh, what a shot. What a shot. Is there to be hit in the slot, and Siddle knows it. Margin of error is so slim out here. Lahore Qalandars is going after everything. Missed his length, Siddle, and Shafiq pounced on it. Beautiful swing, good timing. Not normally known for his power, kept his shape nicely. Just length, and length lifted up and over. It is a run fest that continues on here. The boundaries every other delivery. This time it's Abdullah Shafiq. Just maneuvering himself to the offside. The scoop shot. Just bounce. So that'll be 4, not 6. I reckon as a bowler here, you've got 3 choices. One, get it underneath the bat. That's the most desired choice. Secondly, vary the pace. And thirdly, into the pitch. I think if you're working along the lines of those 3 options, bit
more elevation this time, but not enough. And simple catch in the deep. What an over this has been. And boy, did they need it. They've got their planning right, and they are getting rewarded. I wanted to hit this over long on, but bottom of the pad because impressive bowling, too full for that shot. That's why it just hung in the air, and Smith is never going to drop that. Underneath that, takes it comfortably. Hammered, absolutely hammered. The sixes continue to rain down here. A good use of the feet. He does drag it leg side, but that is his area of strength. Was down the track, got close enough to be able to slog sweep it leg side. Slap should be taken. Yes, hit hard and taken. Couple of wickets then falling. Faisal then picks up his first, but still a very, very strong position for Qalandars. Yeah, the googly outside off stump. Naeem had to fetch it. Really had to reach out to drag it leg side. That's why he didn't go the distance. Good catch. Arafat Minhas. पल्स के सवाल का जवाब देने के लिए बोल्ड हो गए. इनसाइड एज लगती हुई गेंद विकेटों में जा टकराई. हारमन ने बड़ी हिट की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए और सिडल ने सिला पाया. और हरमन आज खेलने आए थे पर वो इम्पैक्ट दे नहीं सके. बहुत उम्दा बॉल साइड से उंगलियों को रोल किया. स्टिंग डिलीवरी यहाँ पर. ये भी नया बॉल हो या पुराना बॉल, पीटर सिडल उम्दा बॉलिंग कराते हैं. ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. सीधी फाइन लेग की फील्डर के पास और सिडल काफी मायूस नजर आ रहे हैं. अरशाद अरफात मिन्हास थे और एक और यहां पर गलती और इसका खमियाजा. पहली थ्रो तो खराब थी ही, दूसरी उससे भी ज्यादा. बहुत ही मायूस कुन फील्डिंग यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की तरफ से. 150 के करीब होते और ये सारा जो मसला है मुल्तान सुल्तान का, कोई बैकअप पे नहीं आ रहा और यहाँ पे मोहम्मद वसीम जूनियर की थ्रो और विकेट कीपर ना पकड़ने में कामयाब हुए, ना फाइन के फील्डर. थर्ड भी करीब था और पीटर सिडल जिन्होंने एक बहुत उम्दा ओवर कराया, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर. अच्छा मिक्स कर रहे हैं अपनी तेज रफ्तार और स्लो डिलीवरीज को. चांस है यहाँ पे. थ्रो पहुंची लेकिन शायद पहुंच गए थे आसिफ अली. अंपायर जरूर देखना चाहेंगे थर्ड अंपायर की मदद से. TV umpire to director, we have a review for run out at the bowler's end. Can you show me the side on angle please for the run out? Just keep rolling and roll back please, and roll. And you can you show another angle please? Yeah. Keep rolling. Keep rolling. Keep rolling. And roll back, please. And roll back. And roll forward. And you can freeze here. The ball's in the hand and wicket is stricken when the batter shot of the crease. I'm ready to make my decision for the big screen. ज्यादा गर्मजोशी दिखाई नहीं मुल्तान सुल्तान ने. नतीजा उनके हक में गया. अच्छी थ्रो थी ईशान मसूद की और आसिफ अली को जाना होगा. दो ही गेंदें बची हैं इस इनिंग्स में. 177 पर 5 लाहौर कलंदर्स. इसे खेलने में कामयाब हुए और चौका बिलाखिर आ ही गया लाहौर कलंदर्स के लिए. इस मर्तबा अच्छा खेल गए सिकंदर रजा. बुरी बॉल नहीं थी. आखिरी गेंद लाहौर की इनिंग्स की.
इस मरतबा फिर कलाइयों से इसे चिप कर दिया और 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार इख्तिताम किया इनिंग्स का सिकंदर रजा ने और स्कोर को 185 तक पहुंचा दिया, जो एक वक्त पर 200 से ऊपर जाता लग रहा था, लेकिन मुल्तान सुल्तान का कमबैक हुआ दरमियान में वसीम और सिडल के जरिए। और मुल्तान सुल्तान के लिए पॉजिटिव सिर्फ एक है कि इसी पिच पे उन्होंने 225 चेस किया हुआ है और यहाँ पर एक अच्छी बारी ऊपर से उनको दरकार होगी। बहुत अच्छी बैटिंग लाहौर कलंदर की और अंडर प्रेशर शुरू से ही रखा मुल्तान सुल्तान को। बहुत कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इस टीम को इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैच और अगर आप मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बताऊं अभी आपने कहीं जाना नहीं है। उसी तरह का कुछ खेलना होगा, लेकिन लाहौर के पास एक एडवांटेज जरूर है क्योंकि आउटफील्ड अभी भी थोड़ा गीला है कि उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं। 186 रन चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी तैयार गेंद करने के लिए, एक स्लिप भी ली हुई है इन्होंने। ये शॉट है स्टीव स्मिथ का, जो कि ऐसे शॉट्स हमने अभी पहले भी देखे थे पिछले मैच में जब इनकी आउटिंग हुई थी। ये स्विंग ऑफ द बैट है, ये बिल्कुल अनोखा है। इस बार तेजी से शॉट मारा और इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी उम्दगी से डाइव लगाई आसिफ अली ने। मुझे लग रहा है कि शायद जब बॉल इनके हाथ में थी ये बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन एफर्ट के 100 में से 100 मिलेंगे इनको। बहुत ही उम्दा एफर्ट यहाँ पर। और जब रोल कर रहे थे और आगे बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, इन्होंने हाथ चेंज किया बॉल को थ्रो करने के लिए। ये चेक करें, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने लगता है टच कर दिया। आप सही कह रहे थे, कोशिश इनकी पूरी थी कि हाथ को बदलते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉल इनके हाथ में था और टच कर दिया बाउंड्री रोप को, तो ऐसा यही लगता है कि बाउंड्री दे दी जाएगी। बहुत ही जोरदार शॉट था, यहां तक पहुंचना भी बड़ी बात थी आसिफ अली की, क्योंकि ये बॉल उनसे दूर जा रहा था और थोड़ा इनकी अच्छी डाइव, थोड़ा जो पानी है घास पे वो भी इनको आगे ले गया, फिसलते हुए बाउंड्री से जा टकराए। बॉल उनके लेफ्ट हाथ में है, लेकिन राइट हाथ मेरे ख्याल से लग चुका है बाउंड्री को। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो बाउंड्री कुशन्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी बॉल हाथ में है और यहाँ पे टच हो गया सीधा हाथ जो है वो बाउंड्री रोप्स को। और ये ऑफिशियल डिसीजन आ गया, 4 रन्स का इशारा ऑन फील्ड अंपायर का। तो इस तरह से हल्का बॉल कराया था और इसको भांप लिया फौरन स्टीव स्मिथ ने। थोड़ा सा मिली सेकेंड एक्स्ट्रा वेट किया और फिर खेल दिया इसको शानदार तरीके से और बोल्ड हो गए। स्लॉक करने की कोशिश की और उनका पूरे डिफेंसेस के थ्रू के गेंद मिडिल स्टंप की जड़ में जा लगी। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पे शाहीन आफरीदी की। लेंथ को बदलते रहे, लाइन नहीं छोड़ी, विकेट्स में रहे। सिर्फ एक बॉल बाहर किया जिस पे चौका आया, बट वापस अपनी लाइन पकड़ी स्टीव स्मिथ, जो कि फिर लेग साइड पे ही जाना चाहते थे। शाहीन आफरीदी ने बहुत उम्दा लेंथ और विकेट्स में रखा बॉल को और चलता किया स्टीव स्मिथ को। और स्लो बॉल, आउट होने का खतरा और आउट। शाहीन शाह अफरीदी ने कैच कर लिया और इस तरह से दूसरी विकेट गिरी। फिलिपे आए और चल दिए और डिजर्व करते थे उबैद शाह ये विकेट। बहुत ही उम्दा पिछला ओवर से 5 रन दिए हुए थे उसमें और जो दबाव मुल्तान सुल्तान पे रखा उससे विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पर। स्लोअर वंस का बेहतरीन इस्तेमाल, बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल, डिजर्व करते हैं। थोड़ा सा ऊंचा शॉट खेला, वहां पे फील्डर मौजूद हैं और लेकिन फिर भी कट ऑफ नहीं कर पाएंगे। 4 रन हासिल हो जाएंगे। टॉप एज लगाया लेकिन सेफ रहेगा, पहुंचना मुश्किल है। 2 फ्लेयर्स और बिल्कुल इनका आपस में टकराव होते होते रह गया, लेकिन
उम्मीद यही है कि इनका आपस में टकराव ना हुआ हो, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। दोनों ने कॉल भी नहीं की एक दूसरे को बताने के लिए कि वो बॉल की तरफ दौड़ रहे हैं, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को गैर जरूरी ज्यादा चोट ना लगा लियो। और क्योंकि दोनों फील्डर्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था तो शायद कॉल की भी तो आवाज़ नहीं आ सकती। एक पीछे की तरफ भाग रहे थे इमोन और आसिफ अली, और ये देखिए इमोन जाके काफ़ी ज़ोर से टकराए हैं आसिफ अली के साथ, और यहाँ पे कैच तो गिरा ही, बट होपफुली कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हुई हो। शान मसूद और फील्डर से जा मिले, नईम वहां मौजूद हैं, एक ही रन हासिल होगा। जो पावर प्ले था 3.5 बॉलों का, ओवर्स का, वो इख्तिताम को पहुंचा, ये अंपायर का इशारा। That's a bit more like it. We haven't seen many of those in the run chase. Much better from Farhan. Coming off a fantastic ton and that big chase for Multan Sultans. Just rolls his finger over. It's that length that he picks up so quickly. Saibzada Farhan predominantly hangs back on that back foot. Packs a punch here. First 6 of the innings for Up in the air. Has he got it well enough? He has. I thought that came off the toe of the bat, but it's gone about 15 metres over the rope. a very signature style hit from Saibzada Farhan. Saw this throughout the T20 World Cup just prior to this tournament. It's in the slot again, but he's got this unique ability. It looks like it's a horizontal hit, but really hits the ball right out of the center. Clipped away. Good shot. Good power. Some bottom hand through that. So a 4 to finish off that over. That's the end of Shane Afridi. It's 48 for 2. के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या मेहनत चल रही होती है? बिहाइंड द सीन जैसे जो कोचेज होते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकूंगी क्योंकि एक विकेट गिर गई। इट्स बैक टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स। Thanks, Zainab. Because it's a big wicket Farhan was talking about. Was in good form. Another good contribution tonight. Coming off 100. Mustafiza is the bowler and went way up in the air, and in the end a good catch. Oh, it's hit hard. Look out, umpire. He's down. Great shot though. 4 runs. Short ball and hit away for another 6. Excellent batting here from Masood. Really good this. Just a marginally short in terms of length from Sikandar Raza. Very good to pick it up, Shan Masood. Worse shouts of catch it, but it sailed the distance with some ease. Now 4 follows a 6. Great shot. He's flying, Masood. He's doing everything that he can do right now. He's gone to 30 off 11. Another slower ball and hit hard and straight. Brilliant from Masood. He just needs someone from the other end to go with him. Couldn't on this occasion. Oh, yes, no. It's brilliant work in the deep, and I think he's got away with it. I think that's okay. They'll check, of course. I think the momentum had to push him back. Sikandar Raza, what a cricketer he is, with bat, ball and in the field. See this all the time. Does he touch the skirting or not as he releases the ball? Extremely close.
Such a tremendous skill to be able to catch the ball and be aware of the skirting. That was extremely close. They'll have a close look at that. Right foot, is it on the skirting? Has it touched it or not? Just whether there's any part of that back leg hitting the cushion, as you say. I think that bit's fine. I think the release is fine. Just whether that back leg is touching, any part of that is touching the cushion. It's so difficult to see. That's the problem, whether it just touches there on the way up. Good luck. Good luck making that decision. For effort, it's 10 out of 10 for Sikander Raza. It's just whether it's going to cost a boundary. I'm not sure that by keep seeing it time and time again, it's going to make it any easier. Can't really detect any sort of movement on the skirting, but is there a little touch? Is there a scrape? I think just give it. Well, I'm surprised at that a little bit. I'm surprised. I thought it was a little inconclusive, if I'm honest. Decision has been made. Has gone the way of Multan Sultans, who pick up a boundary 6, because the lack of pace. That, though, is a very good option. It was short and wide, and with third man up, it just gives you that option. 100 up and the 50 partnership also. Big appeal and finger straight up. Going for the Yorker this time. And you miss and he will hit. They will just review, I think. TV Empire to director, we have a review for LBW. On-field decision is out. I have checked the feet is a fair delivery. Front on spin vision, please. Go forward. Ball close to the bat. Confirm it all right, please. Yeah. Clearly gap between bat and ball. Satisfied. No bat involved. Ball tracking when you're ready, please. Original decision is out. Pitching impact line, wickets hitting. Tariq stay with original decision. Stand by. You're on camera, make a signal. Please. Thank you. What a strike. What a strike. Simple backswing. And job done. Not easy because Mustafa Zur doesn't bowl too many balls in that position to go for 6. Wasn't mixed up on that occasion. He's very talented. Here's Arafat Minhar's first delivery. That is high quality. Over long off. Not easily done. That is a highly skilled shot.
Round the ground, just enough, just for a moment. Abdullah Shafiq there in the deep was interested. He's through his allocation of 3, 2 for 37, 114 for 4 from 10. इस बार बल्ले पे आया गेंद और ये जाएगा बाउंड्री पार। रफ्तार दी थी हारिस रऊफ ने, जिसका फायदा उठाया। बहुत ही उम्दा बैटिंग अरफात मिन्हास की। और अभी सोच रहे होंगे मुल्तान सुल्तान वो जो एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं 20 रन से ऊपर और ओवर थ्रोज, वो ना होते तो गेम में होते। यहाँ पर सामने वाली टांग को क्लियर किया और बहुत ही अच्छा बैट स्विंग यहाँ पर, बहुत अच्छी हिटिंग करते हुए नजर आए ऑफ की। इस मर्तबा आगे गिरा हुआ गेंद हवा में है क्या? यस, बिल्कुल पार चला जाएगा ये बाउंड्री से। 6 रन एस्टन टर्नर के नाम। और ये इसका फायदा इनको जरूर होगा, एतमाद भी बढ़ेगा अगले मैचेस के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जो नेट रन रेट की हम बात कर रहे थे, मुल्तान करीब होता जा रहा है उसके। बहुत उम्दा शॉट यहाँ पर पूरे बाजू खोल के बैट के मिडिल से मारा। हेड स्टिल होना बड़ा ज़रूरी है, वो भी बहुत अच्छा नज़र। 37 रन की 13 गेंदों पर। रफ्तार में कमी, लेंथ में भी तब्दीली, लेकिन नतीजा जो चाह रहे थे एस्टन टर्नर के बाउंड्री हासिल हो, वो हो गई। आला दर्जे के बॉलर्स हैं, गाइडेंस जरूरी है बादशाह के लिए क्योंकि पोटेंशियल बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस कम। इस मर्तबा एक बार फिर शॉर्ट डिलीवरी, बल्ले पे चढ़ा और बाउंड्री के पार गया। 18 रन आ गए हैं 4 गेंदों पे। बहुत ही उम्दा बैटिंग यहाँ पर। यहाँ पर पीछे बॉल गिरा, बहुत टाइम था एस्टन टर्नर के पास। पीछे के बॉल पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों और पुल ना करें, ये हो नहीं सकता। बहुत उम्दा शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए। उनको वेरिएशन जरूर 40 चाहिए आखिरी ओवर में। सिकंदर रजा, और ये चांस था कैच का लेकिन बाउंड्री भी नहीं बचा पाए इस मर्तबा। अरफात ने चांस जरूर लिया, फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा आगे आए थे और इस बार मिस फील्ड कर बैठे। ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रहा है। कप्तान खुश हैं एफर्ट से क्योंकि कैच के लिए जा रहे थे लेकिन ओवर रन कर गए। कदमों का इस्तेमाल किया, तेज गेंद किया था, फील्डर मौजूद हैं और कैच ले लेंगे इस मर्तबा। अरफात अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे लेकिन सिकंदर रजा ने उन्हें चलता किया। और बहुत कम स्पिनर होते हैं, वो भी ऑफ स्पिनर्स हों या मिस्ट्री स्पिनर, जिनको आखिरी ओवर दिया जाता है। और उसका रीज़न ये है कि सिकंदर रजा खुद बैटिंग करते हैं तो समझते बहुत हैं बैटर्स के दिमाग को। इस बॉल को अगर आप देखें तो बहुत लो ट्रैजेक्टरी से इन्होंने रिलीज़ किया और राउंड आर्म ऑलमोस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से एलिवेशन नहीं ले पाए बैटर। यहाँ पर कोशिश इनकी यही होगी। आखिरी गेंद और कोशिश जारी है, आगे गिरा हुआ गेंद, अच्छी शॉट, अच्छा कनेक्शन। अपने 50 रन जरूर पूरे करेंगे लेकिन जीत जो है वो लाहौर कलंदर के नाम, और बड़ी जीत 20 रन से हासिल की इन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। बहुत ही डोमिनेट किया, चाहे बॉलिंग थी, बैटिंग थी, फील्डिंग थी। मुल्तान सुल्तान को इस मैच से हमेशा दूर रखा और शानदार एफर्ट कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की, जिस तरह बॉलर्स को रोटेट किया, बॉलर्स ने जिम्मेदारी ली।